दूसरा अध्याय दीन लकड़हारे द्वारा व्रत का किया जाना। श्री सूत जी बोले, श्री नारायण ने नारद के पूछने पर कि पहले यह व्रत किसने किया तथा क्या फल पाया, वह इतिहास जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ। रमणीक काशीपुर में कोई एक निर्धन विप्र रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह नित्य पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता था। तब विप्रों के प्यारे भगवान ने दुखी विप्र को देखकर वृद्ध रूप का धारण करके आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, किस लिए तुम दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? उस विप्र ने कहा, मैं अति गरीब हूँ और उदर पूर्ति के हेतु भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण विष्णु वांछित अर्थों का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, उनके पूजन और उत्तम व्रत को तू कर, जिसे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान भी बतलाकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं इस सत्यव्रत का भली प्रकार पालन करूँगा। यही विचार करते करते वह रात को सो गया। प्रातः उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प किया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत द्रव्य मिला तो उसने प्रसन्नतापूर्वक व्रत एवं पूजन बंधुओं बांधवों सहित किया। इस व्रत के प्रभाव से कलेश मुक्त और संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर प्रति माह श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष पा गया। हे ऋषिगणों, भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए इस सत्यनारायण व्रत को जो भी संसारी व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुख नाश को प्राप्त होंगे। तब ऋषि बोले, हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पृथ्वी पर इस व्रत को और किसने किया है, यह जानने की इच्छा है। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक बार वह द्विज श्रेष्ठ बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा प्यास के कारण व्याकुल उस ब्राह्मण के घर में लकड़ियों को बाहर रख घुस आया। वहाँ उस धार्मिक कृत्य को देखकर पूछने लगा कि आप यह क्या करते हो, इससे क्या फल प्राप्त होता है? हे स्वामी, आप मुझे भी यह बताएं। ब्राह्मण बोला कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो इच्छित फल प्राप्त कराता है। इसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन धान्य हुआ है। व्रत के विषय में समस्त जानकारी कर तथा प्रसाद पा और पानी पीकर वह लकड़हारा अपने नगर को गया। उसने मन में विचारा कि लकड़ियों के बेचने से जो धन मिलेगा मैं उससे व्रत को करूँगा। ऐसा विचार करता हुआ वह धनवानों की बस्ती में जा पहुँचा। वहाँ और दिनों से दूने दामों पर वह लकड़ी बिकी। तब तो उसने प्रसन्न चित्त होकर पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा आदि सवाई मात्रा में एकत्र किया और धन घर जा आकर बंधु बांधवों सहित यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान हुआ और संसार के सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।